जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है स्वप्न। स्वप्न ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान को स्वप्न आते रहते हैं। स्वप्न जिंदगी का बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि जन्म से ही लेकर अंत तक आते रहता है। स्वप्न अपने आदमी के जो है मानव शरीर की संरचना के हिसाब से दो छोटे दिमाग रहते हैं, दो बड़े दिमाग रहते हैं। और जब सो जाता आदमी तो सोने के बाद में दोनों छोटे दिमाग सो जाते हैं और बड़े दिमाग शरीर का रिपेयरिंग सर्विसिंग काम चालू कर देते हैं। और बड़े दिमाग का काम वो चेतन में रहता है और सर्विसिंग करते करते उनका वही काम है कहानियाँ गढ़ते रहना। कहानियाँ घटता रहता, एक दिमाग कहानी घटता है, दूसरा दिमाग सुनता और उसके चित्रीकरण जैसे कुछ चित्र के हिसाब से वो करते, विचारों के हिसाब से चित्रीकरण करके वो सुनते रहता, हाँ भरते रहता। ये आदली बदली में चलता रहता है, ये जिंदगी भर इंसान के साथ में रहता है। वो जो स्वप्न देखता है वो चेतन अवस्था में देखता है आदमी, क्योंकि जब आदमी चेतन अवस्था में अर्ध चेतन अवस्था के अंदर जो स्वप्न देखता है उसको अपन विचार और विचलता बोलते हैं। और अर्ध चेतन अवस्था में जो भी अपने को दिखाई देता है उसको स्वप्न बोलते हैं। और जब निंद्रावस्था फुल निंद्रा रहती है उस समय आदमी को स्वप्न कभी नहीं आता, क्योंकि उसको ध्यान में ही नहीं रहता स्वप्न आता। जबकि अपना दिमाग 24 घंटे कहानियाँ कहते रहता है। और जब अपन जागृत होते हैं, जागृत होने के बाद में एकदम नींद में से उठते ही उसी समय यदि आदमी चलना चालू कर देता तो अपना जो छोटे दिमाग है वो एक्टिव नहीं होता। जब तक एक्टिव नहीं होता तो आदमी उसको चलने के और उठने बैठने की उसको ये सूचनाएं नहीं मिलती, तो वो आदमी गिरता है या फिसलता है या पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? कि उसका जो छोटे दिमाग है वो एक्टिव नहीं होता। इसके लिए सोने से उठने से पहले कम से कम 2 मिनट तक आदमी पड़े रहना चाहिए। पड़े रहने के बाद में उसका जो छोटा दिमाग जब एक्टिव हो जाता तब उसको चलना उठना चालू कर देना चाहिए। जब तक वो छोटा दिमाग एक्टिव नहीं होता तब तक आदमी को किसी भी प्रकार की क्रिया वगैरह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो उठ के चलेगा तो उसको जो दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो शरीर को एक सूचनाएं नहीं मिलेंगी। जब सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो वो चलना नामुमकिन हो जाएगा, या गिरेगा या फिर फिसलेगा। इसके लिए जब तक छोटा दिमाग एक्टिव नहीं होता तब तक आदमी को चलना या उसका आगे की संरचना करना नामुमकिन होता। उसी प्रकार से स्वप्न जो रहता अर्ध चेतन अवस्था में जो दिखता आदमी को उसको ध्यान में आता है, वो स्वप्न रहता है। और चेतन अवस्था में जो मन उसकी चंचलता रहती है उसको उसके हिसाब से दिखता तो उसको अपन विचित्रता बोलते हैं, मन की चंचलता बोलते हैं। लेकिन स्वप्न 24 घंटे अपना दिमाग चलाते रहता है, क्योंकि 24 घंटे अपना दिमाग है जो कि एक दिमाग कहानियाँ कहता है बड़ा दिमाग, और एक बड़ा दिमाग सुनते रहता है और उसको चित्रीकरण करते रहते विचारों में हाँ भरते रहता है। वो शरीर बड़ा दिमाग शरीर की सर्विसिंग के साथ साथ कहानियाँ भी करता रहता है। 24 घंटे इन दोनों दिमागों का काम है कहानियाँ गढ़ना। उसी प्रकार से जब बच्चा जन्मता है तो जब जन्मने के बाद जब 45 दिन का बच्चा हो जाता है, 45 दिन के बाद में उसको स्वप्न आने चालू हो जाते हैं। स्वप्न के अंदर वो जब बच्चा अर्धचेतन अवस्था में रहता तो उसको जो उसके साथ जो ईश्वरीय, क्योंकि उसके अंदर निष्पाप रहता है, निष्पाप होने के कारण उसके साथ में जो स्वप्न आते हैं वो ईश्वरीय स्वप्न आते रहते हैं। उसको चेतन अर्धचेतन अवस्था में वो हंसते रहता है, वो हाथ हिलाते रहता है, पैर हिलाते रहता है। उसकी वजह यही है कि उसको स्वप्न आ रहे हैं। स्वप्न के अंदर जो ईश्वरीय सपने आते हैं उसके हिसाब से उसकी चहल पहल और नाच कूद चालू रहता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में जब उसके चेतन अवस्था में आ जाता है, उसकी जो चेतना है ये आचार विचार बदलते जाते हैं, तो उसको जिस प्रकार से खाने के या पीने के या कुछ टहलने नाचने के उस हिसाब से उनको स्वप्न आदमी की जैसी विचारधारा रहती है उसी हिसाब से अपना दिमाग कहानियाँ गढ़ते रहता है। इसके लिए अर्ध चेतन अवस्था के अंदर जो अपने को दिखता है उसी को अपन स्वप्न बोलते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में इंसानों के जिस प्रकार के कर्म रहते हैं, यदि कोई आदमी गलत कामों में लिप्त रहता है तो उसका दिमाग गलत ही विचारों की कहानियाँ गढ़ते रहता है। यदि आदमी सात्विक या भगवान की भजन या कीर्तन या ईश्वर की वंदना करते रहता है या ईश्वर को हमेशा याद करते रहता है तो उसका दिमाग ईश्वरीय भजन कीर्तन और ईश्वर से वंदना, ईश्वर के प्राप्त, ईश्वर के चित्रीकरण करते रहता है। क्योंकि एक दिमाग कहानी गढ़ता है तो दूसरा सुनता है, फिर दूसरा थक गया तो दूसरे को कहानियाँ गढ़ने को चालू कर देता है। 24 घंटे बड़े दिमाग कहानियाँ गढ़ने और सुनने में और चित्रीकरण में चालू रहते। आदमी अर्ध चेतन अवस्था में ही वो उसको स्वप्न समझता है।
कभी भी ये स्वप्न नहीं, उस दिमाग की गढ़ित घटनाएं रहती है और दिमाग के गढ़ित कहानियाँ रहती है। और जब जिस प्रकार से मैंने आपको बोला है, आदमी जिस प्रकार के आचार विचार के अंदर चलता है, जिस प्रकार के उसके कर्म रहते हैं, उस हिसाब से उसको इसके हिसाब से अपना दिमाग कहानियाँ गढ़ता रहता है। जब आदमी बहुत बड़ा या ज़्यादा ये हो जाता, वो जवान हो जाता, जवान होने के बाद में यदि आदमी की विचार वासना या कुछ इधर किधर की नज़रें या कुछ गलत विचारों में आ जाता, तो उसको उसी वासना के हिसाब से, उसके हिसाब से ही, वासना पूर्ति के हिसाब से वो स्वप्नों में वो जो अपना दिमाग है कहानियाँ गढ़ता रहता। वो कहानियाँ गढ़ने के बाद में अपने को खाली अर्ध चेतन अवस्था में के अंदर ही वो अपने को स्वप्न करके दिखते हैं, क्योंकि वो उसके विचारों में वही थे। जवानी के हिसाब से वो जो कहानियाँ गढ़ता रहता है, जो मन में विचार करता है, वही उसकी दिमाग की कहानियाँ गढ़ता है। जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में यदि उसको व्यवसाय करता या नौकरी करता, तो जो उसके हिसाब से वो व्यवहार या उस हिसाब से जो विचार करता है, तो अपना दिमाग, जो बड़े दोनों दिमाग रहते हैं, वो उसके हिसाब से कहानियाँ गढ़ते हैं और सुनते रहते। ऐसा करके जिंदगी भर चलता रहता। जिंदगी भर चलते चलते अपन जब अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं, वो जो दिखाई देता है उसको अपन स्वप्न समझते। ये विचार आज तक साइंस भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाई है, क्योंकि ये अपने शरीर की हमेशा से ये क्रियाएं चलती रहती है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। और यदि कभी कभी कैसा रहता है, किसी भी इंसान के भोग रहते हैं, भोग के हिसाब से काल चक्र के आदेश से जब संचित कर्म कुछ भोग के आते हैं, तो उसको उसके हिसाब से कर्म यानी स्वप्न दिखाना दिमाग चालू कर देता है। क्यों करता? कि उसको आदेश मिलता है संचित कर्मों के हिसाब से, काल चक्र का आदेश मिलने से वो दिमाग उसके सपने दिखाता है। समझ लो, यदि किसी आदमी को ऊटी जा करके, ऊटी जाने के बाद में उसकी कुछ घटनाएं घटित होनी है, तो उसके दिमाग के अंदर ऊटी के ही स्वप्न दिखाएंगा और ऊटी जाने की विचारों को जिस तय जो तारीख रहता है, उसी तारीख तक जाने के विचार में बदलते रहता है। उसको वहाँ निश्चित कराने के लिए, उस कार्य को कार्यान्वित कराने के लिए उसको उसी के हिसाब से वहाँ ऊटी के स्वप्न ही दिखाएंगा, वहाँ के लोगों के बारे में बताएंगा, वहाँ के जो घटनाओं के बारे में बताएंगा, ताकि आदमी का विचार उस भोग की पूर्ति के लिए, उस संचित कर्म की पूर्ति के लिए, वो उसके हिसाब से, उसको स्वप्न उसके हिसाब से होते हैं, उसको अपन पूरा भाव बोलते हैं। यदि ऐसा भी होता है, यदि किसी के इंसान के भोग के हिसाब से यदि भोग रहते, भोग के संचित कर्म के कोई भोग रहते उसके, तो उसके भोगों के हिसाब से उसको डर के सपने, यानी जो डर, भय और भूत प्रेत ऐसे सपनों उस इंसान को दिखाता है। और भय प्रेत के सपनों के ये भी एक कारण है, यदि आदमी पूरे दिन भर ऐसी कोई पिक्चरें देखता है, हॉरर पिक्चर देखता है, या फिर ऐसे विचार करता है डर के या भूतों के प्रेत के, तो उसको भी ऐसे सपने दिखते हैं। वो सपना अलग रहते हैं और भोगों के सपना अलग रहते हैं। भोग जब तक पूरे नहीं होते तब तक वो दिमाग उनको डराते रहता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से उसको कहानियाँ रचता रहता है और कहानियों के हिसाब से उसका काम चलता है। ये जो स्वप्न का सिस्टम है पूरा जिंदगी भर चलता है। कभी कभी कैसा रहता है, सब किसी को कोई घटनाएं घटनी है या कुछ कार्यान्वित काम करना है, तो उसको पूर्वाभास भी होता है। पूर्वाभास वैसा रहता है, वो दिमाग रचता रहता है, उसके हिसाब से उसका काम होता है। तो मेरे भाइयों, मेरा कहना यही है, दिमाग, जो दोनों दिमाग बड़े दिमाग रहते हैं, वो कहानियाँ रचने का उसका काम रहता है। वो कहानियाँ रचने का काम रहता है, वो कहानियाँ रचता रहता है। दूसरा दिमाग सुनता है, वो और जो सुनने के बाद में चित्रीकरण जो करता है, उसको अपन अर्ध चेतन अवस्था में देखने के कारण उसको अपन स्वप्न बोलते हैं। कभी कोई सपने, क्योंकि वो दिमाग 24 घंटे कहानियाँ गढ़ते रहता है, झूठ छल कैसी भी कहानियाँ जैसे आपके विचारेंगे उसके हिसाब से गढ़ते रहता, तो उसको अपन स्वप्न बोलते हैं। और कभी कभी कैसा रहता, आदमी जागृता से चेतन अवस्था में यदि काम करता है, काम करते समय भी उसका दिमाग का, जैसे समझ लो आपकी आंखें काम की तरफ रहती है, हाथ आपके काम की तरफ रहते हैं और आपका मन भी काम की तरफ रहता है, फिर भी जो दिमाग रहता है वो
कहानियाँ गढ़ना चालू कर देता। वो स्वप्न दिन को काम करते करते समय जागृत अवस्था के अंदर भी, चेतन अवस्था के अंदर भी स्वप्न गढ़ना चालू कर देता और दूसरा दिमाग चित्रीकरण करने लग जाता है। जैसे समझ लो आप काम कर रहे हैं, या समझ लो आप व्यापारी है, तो उसके दिमाग में व्यापार के हिसाब से वो करेंगे, ये करेंगे, या किसी से कोई वाद हो गया तो उसको जाके ये बोलेगा, वो बोलेगा, ऐसी वो कहानियाँ गढ़ता है। क्योंकि आपको चेतन अवस्था के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं घटती रहती है जिसको भी अपन स्वप्न बोलते हैं। लेकिन वो कैसा हो गया कि आदमी चेतन अवस्था में जो विचार रहते हैं उनको विचार शक्ति बोलते हैं, या आदमी क्या बोलता है कि वो टेंशन या सोच में पड़ गया, सोच में नहीं रहता, वही स्वप्न रहते हैं, उसका दिमाग वही कहानियाँ गढ़ता रहता है। लेकिन कैसा हो गया कि वो अर्ध चेतन अवस्था में जो दिखाई देता है उसको अपन स्वप्न बोलते हैं, वो चेतन अवस्था में जो दिखता है उसको अपन विचार, वो मन की चंचलता बोलते हैं। क्योंकि मन 5 इंद्रियों के हिसाब से चलित रहता है, और 5 इंद्रियां यानी 5 घोड़े हो गए। मन अपना उस रथ का सारथी, उस शरीर का सारथी रहता, आत्मा अपनी उसकी यजमान रहती है, उस शरीर की जो उसके अंदर बैठी रहती है। इसके लिए स्वप्न शरीर का अंग है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस दिमाग की गढ़ी हुई घटनाएं और कई हुई कहानियाँ, जो रची हुई कहानियाँ रहती है, और जो दूसरा दिमाग उसको चित्रित करता है, वही अपन अर्ध चेतन अवस्था में देखते हैं। और चेतन अवस्था में उनको अपन विचार बोलते हैं। उनको जिस हिसाब से आदमी के कार्यक्रम रहता है, जिस हिसाब में उसके व्यवहार रहते हैं, उसके हिसाब से ये स्वप्न और विचार चलते रहते हैं। जय श्री राम। ये वीडियो शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।